नारायण नारायण। ओम श्री गणाधिपतये नमः। सरस्वती नमः। गुरुभ्यो नमः। प्रबुद्धनो आज आपके सामने विष्णु पुराण का चौथा अंश का 7वां अध्याय जमदाग्नि और विश्वामित्र के प्रत्युत जीव का लिंगापन करना। श्री पारस जी बोले, राजा पूर्ववा के अत्यंत बुद्धिमान 6 पुत्र आयु, अमावस्यु, विश्वावसु, श्रुतायु, स्तायु, अयुतायु हुए। अमावस्यु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के शोध और शोध के जो नामक पुत्र हुए, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से भरा हुआ देख क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देवर्षियों ने प्रसन्न किया और गंगा जी को उनके पुत्र के रूप में पाकर ले गए। जहू के सुमंतु नामक पुत्र हुआ। सुमंतु के अजग के बालाकाश के कुश और कुश के कुशाम और कुशनाव, अंतरदा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो, घनघोर तपस्या की। उसकी तपस्या को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस भाई से इंद्र स्वयं ही उनका पुत्र हो गया। वह गाजी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाजी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया और उसे वृगपुत्र ऋचिक ने वर्ण किया। गाजी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल में जो चंद्रमा के समान कांतिमान, पवन के तो वेगवान हो, ऐसे एक सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े मांगे। फिर जब महर्षि ऋचिक ने ऐसे तीर से उत्पन्न हुए, वैसे एक से घोड़े उन्हें गौड़ से लेकर दे दिए। ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। तत्परांत उन्होंने संतान की कामना सत्यवती के लिए चरु यथायज्ञ की तैयार की और एक चरु उसकी माता के लिए भी बनाया, और वह चरु तुम्हारे लिए तथा वह तुम्हारी माता के लिए उनका तुम यथोचित प्रयोग करना, ऐसे कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा, बेटी, सब लोग अपने लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती है। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर, संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापनी, तूने ऐसे क्या कार्य किया जैसे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य तूने अपनी माता के लिए तैयार किया चरु का उपयोग किया है, ऐसा ठीक नहीं। मैंने उसमें संपूर्ण ईश्वर, पराक्रम, शूरता, बल की संपत्ति का आरोहण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्रह्मोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अश्वधारी पालन कर्म में तत्पर शक्ति के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांतिप्रिय ब्राह्मणाचार्य पुत्र होगा। यह सुनते सत्यवती ने उनकी चरण पकड़ ली और प्रणाम करके हवन अज्ञानता से मैंने ऐसे किया है, अतः प्रसन्न होकर ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा न भले ही पुत्र हो जाए। ऐसा मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तदनंतर उसने जमदाग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नामक नदी हो गई। और जमदाग्नि ने इक्ष्वाकु पुत्र रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उसने जमदाग्नि की संपूर्ण शत्रुओं का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए और जो सकल लोग गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगवंशी शेष पुत्र रूप से दिया था। उसके बीच में उनके देवराज नामक एक पुत्र हुआ। फिर मधुसूदन, संजय, कर्तदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारितक नामक और पुत्र हुए। उनसे अन्याय ऋषिवंशों में विवाह नियोग बहुत से कौशिक, पुत्री, पुत्र आदि हुए। 8वां और इस प्रकार श्री विष्णु का चतुर्थ में 7वां अंश का समाप्त हुआ। अब आपके सामने 8वां अध्याय काशपंच का वर्णन। श्री पारस जी कहने लगे, जो पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र आयु था, उसने राहु के पुत्र से पाणी ग्रहण किया और उसने उसके पुत्र 5 पुत्र हुए, जिनके नामकरण से नहुष, क्षत्रवत, रम, राजी और अनेमा थे।
शतवृक्ष के सोत नामक पुत्र हुआ। सोत के काश्यकार और गोस्तमत नामक 3 पुत्र हुए। बुद्धवंत का पुत्र सोनक चातुर्वर्ण का प्रवर्तक हुआ। काश का पुत्र काशीराज काशी हुआ। उसके राष्ट्र और राष्ट्र के दिग्तभा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थे तथा सभी जन्मों में संपूर्ण सत्य विद्या थे। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने से यह वर दिया था कि काशीराज के वंश से उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद के 8 भागों में बांटोगे और एक भाग के भोक्ता बनोगे। धन्वंतरी का पुत्र केतमान और केतमान का भीमरथ का देवदास तथा देवदास का पुत्र प्रतादन हुआ। उसने मत्स्येन वंश का नाश करके समस्त शत्रु पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। देवदास ने अपने पुत्र प्रतादन के अत्यधिक प्रेम वत्स कहा था, इसलिए उसका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्परायण होने के कारण उसका नाम ऋषिध्वज हुआ और ऋषिध्वज ने कोविला नाम अटूट तथा अश्व प्राप्त किया, इसलिए इस पृथ्वी तल पर कोविलक व्यास नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अलग नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक आज तक गाया जाता है। प्राचीन काल में अलग के अलावा और किसी ने 66 वर्ष तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अलग के भी सन्नत नामक पुत्र हुआ। सन्नत के सुनित के सुकेत के धर्मकेत के सत्यकेत और सत्यकेत के विभु के सुदूर, त्रिविद्र के सुकुमार के अतिष्केत के वीतहुत के भाग के भाग भूमि अनंत पुत्र हुआ। भाग वंश शत्रुवर्ण का प्रचार हुआ। इस प्रकार विष्णु पुराण के चतुर्वंश के 8वां अध्याय 9वां अध्याय महारजी उनके वंश का वर्णन। श्री पारस जी बोले, कश्यप वंश के राजा का वर्णन हो चुका था, अब रजी के वंश का वर्णन मुझसे सुनो। राजा रजी के अत्यंत पराक्रमशाली 500 पुत्र थे। एक समय में देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, भगवान हम दोनों के पास तो कला में कौन सा पक्ष जीतेगा। तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, जिस पक्ष की ओर से राजा रजी सत्य धारण करके युद्ध करेगा उसी पक्ष की विजय हुई। तब देवताओं ने जाकर रजी से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजी बोले, यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूँ। यह सुन देवताओं का हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए है हमारा हुकार है। ऐसे कहकर जब देवतागण चलेगा तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार बने और उसने भी यही बात कही। तब देवता ने समझाकर कि आप भी हमारे इंद्रों को उसकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजी ने देव सेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से देवताओं की संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। तब शत्रु पक्ष की जीत चुकने पर देवराज रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रख कहने लगे, वैश्य रक्षा करना अन्नदान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं लोकेंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर राजा ने हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसा ही सही। विरोधी पक्ष की भी अनेक प्रकार की चाट वर्ग की अतिक्रमण करना उचित नहीं होता। फिर इस वक्त की तो बात है। ऐसा कहकर वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार सत्यकृत्य ही इंद्र पद पर स्थित हुआ और पीछे रजी के स्वर्गवासी होने पर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से रजी के पुत्र ने अपने पिता के पुत्रभाव को प्राप्त हुए सत्यकृत्य से व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज मांगा, किंतु जब उसने न दिया तो उन महाबलवान रजपुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं इंद्र पद का भोग किया। फिर बहुत काल बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जो एकांत में बैठे देख क्योंकि एक भाग में वंचित हुए सत्यकृत्य से कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी पुरोडाशखंड मुझे दे सकते हैं। उनके ऐसे कहने पर बृहस्पति जोड़े, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, तुम्हारे भला मैं क्या कर सकते। अच्छा, अब थोड़ी ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसे कह गए। बृहस्पति रजिपुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अविचार और इंद्र की तेज हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस विचार कर्म से अभिभूत हो जाने के कारण रजिपुत्र ब्राह्मण विरोधी धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्मचारहीन हो जाने से इंद्र ने मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्ग पर चढ़ा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने से
इस प्रकरण को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता है और इसमें कभी भी दुष्टता नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रम्य निसंतान हुआ। शतव्रज का पुत्र प्रतिशत हुआ। प्रतिशत का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कट, कट का हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सहदेव, सहदेव का अजीन, अजीन का जयसेन, जयसेन का संस्कृति और संस्कृति पुत्र धर्म। छत्र धर्मा हुआ। वे सब छत्रवृत्ति के वंशज हुए। हमें नहेश वंश का वर्णन करूँगा। इस बार विष्णु चतुर्वंश का नाम कैसा था। इसलिए नारायण नारायण भजले रे मन नारायण 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 भजले रे मन नारायण 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 भजले रे मन नारायण 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 भजले रे मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन